नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा है आप लोग घर में स्वस्थ होंगे। हमने बाजार दर्शन का भाग 1 पढ़ा। आज हम बाजार दर्शन का भाग 2 पढ़ेंगे। लेखक जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखित यह निबंध बाजार दर्शन। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे और आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बाजार दर्शन में लेखक ने बाजार के बारे में बात की है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो शुरू में ही यहाँ जिक्र आता कि लेखक ने अपने मित्र की कहानी बताता है कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज़ लेने गए परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते रहे। ओट मतलब सहारा। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। मनी बैग यानी आपका पर्स जिसमें पैसे होते हैं। जब उसमें पैसे भरे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको खर्च करने के लिए प्रेरित करता रहता है और ये पैसे की जो गर्मी है वो अक्सर आपसे बाज़ार से वो चीज़ें खरीदवा देती है जो शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है। परचेजिंग पावर। यहाँ परचेजिंग पावर का तात्पर्य है कि अगर आपके पास पैसा है और जितना ज़्यादा पैसा आपके पास है उतना ही ज़्यादा आपकी खरीदने की क्षमता है, तो जाहिर सी बात है आप बाज़ार में कुछ भी खरीदने को आतुर रहेंगे। वही बात आगे यहाँ लेखक कहता है कि पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है, आनंद मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। आप बाज़ार में जाते हैं, मॉल वगैरह में, तो देखिए सामान ऐसे सजा होता है जैसे कहता है कि आइए मुझे लूटिए। यह आमंत्रण होता है, उसका आग्रह नहीं होता बल्कि उसका आमंत्रण होता है। ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। यही वजह है कि वह न चाहते हुए भी ना ज़रूरत की गैर ज़रूरी चीज़ें भी खरीदता है। तृष्णा और ईर्ष्या। आमतौर पर क्या होता है कि हम कई बार ईर्ष्या और तृष्णा यानी प्यास, ईर्ष्या यानी जलन, हमें बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की प्यास होती है, ललक होती है और दूसरे के पास बहुत कुछ है, इस बात की जलन होती है। तो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं बाज़ार में और जैसे ही हम बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार का जादू हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमारे पड़ोसी के पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, जो नहीं है उसकी प्यास और पड़ोसी के पास जो है उसकी ईर्ष्या, उसकी जलन, ये सब जादू की तरह काम करते हैं और परिणामतः हम गैर ज़रूरी चीज़ों को बाज़ार से खरीद लेते हैं। मन खाली होना। यहाँ लेखक ने व्यक्त किया है कि अगर आपका मन खाली है तो आप कुछ भी खरीदने को तैयार रहेंगे, लेकिन अगर आपका मन भरा होगा तो आप ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदेंगे। अगर आपका मन भरा होगा तो आप ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदेंगे, लेकिन मन खाली होगा और जेब भरी होगी तो जाहिर सी बात है आप सब कुछ खरीद लेने को आतुर होंगे, बेचैन होंगे। और इस प्रकार से यहाँ लेखक कहता है कि जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाज़ार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाज़ार आनंद देगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है, मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। यानी आप अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं। परिणाम होता है कि आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाते हैं जिसकी शायद आपको ज़रूरत नहीं है और आप अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकते। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया कि अगर इंद्रिय निग्रह कर लिया जाए, अगर इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो हम बहुत कुछ अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्रकार से हम लोभ को जीत सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन मन को बलात् यानी ज़बरदस्ती बंद करना हठयोग है। अतः मन की भी सुननी चाहिए क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है।
मनमानेपन से छूट नहीं होनी चाहिए। चूरन वाले भगत जी, और आगे इसमें जो उदाहरण दिया गया है चूरन वाले भगत जी का, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चूरन बेचने का काम करता है लेकिन उसका मन उसके नियंत्रण में है। वो कहता है कि वे लंबे समय से चूरन बेच रहे हैं, चूरन उनका सरनाम था, सरनाम यानी प्रसिद्ध। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक, लेखक कहता है कि वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। 6 आने पैसे यानी 4 आना होता है 25 पैसे, यही कोई 37.5 पैसे करीब आप इसको कह सकते हैं। पहले आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 8 आना। 8 आना यानी 50 पैसे, 4 आना यानी 25 पैसे, तो इसे चवन्नी अठन्नी भी कहते थे। 16 आना यानी 1 रुपया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो पूरा, यहाँ लेखक बताता है कि वो पूरा होने पर, यानी जैसे ही 6 आना का उनकी बिक्री हो जाती थी वो चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते थे। तो ये उनकी खासियत थी, यानी उनको ज़्यादा की चाह नहीं थी, उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, वह निर्मम व्यक्ति की तरह पैसे को अपने हाथ गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग की शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, ये खास बात है। लेकिन भगत जी पर इन चीज़ों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। वह कितना भी सजा धजा बाजार हो उसमें से वो निकल जाते हैं और केवल पंसारी की दुकान पर जाते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ खरीद करके चले आते हैं। संचय की तृष्णा, संचय यानी एकत्रित करना। आमतौर पर सभी लोग यह प्रयास करते हैं, तृष्णा यानी प्यास, यह प्रयास करते हैं कि वो अधिक से अधिक पैसा, धन, बल, सामग्री, संपत्ति इकट्ठा कर लें। तो लेखक कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। लेखक कहता है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा भी वही है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बलता यानी कमजोरी। एक दिन बाजार में चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। और रास्ते में कितना ही फैंसी स्टोर इत्यादि सभी को छोड़ते हुए पंसारी की दुकान पर जाते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ लेते हैं और सजे धजे बाजार को बिना देखे, बिना उसकी तरफ आकर्षित हुए वो चल देते हैं। सार्थकता और अनीति शास्त्र। अब देखिए, सार्थकता क्या है, बाजार की सार्थकता कैसे होगी। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। यानी तात्पर्य है कि अगर आप ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं तभी आप बाजार को सार्थकता देते हैं, क्योंकि बगैर ज़रूरत की चीज़ें जब आप घर में ले आते हैं तो घर में वो केवल इकट्ठा ही चीज़ें होती हैं, वो आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं होती। परिणामतः जिनको उनकी आवश्यकता थी वो तो उसको ले ही नहीं पाए और इससे बाजार का भाव बढ़ जाता है। जैसा कि अर्थशास्त्र का नियम है, मांग के अनुसार मूल्य बढ़ जाता है। अगर मांग है नहीं तो मूल्य घटेगा, लेकिन आप तो उसे उठा लाए और बिना ज़रूरत की चीज़ को भी उठा लाए तो इससे क्या होता है, बाज़ार का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से मांग बढ़ गई है। तो ये बाजारूपन लोगों में होता है कि जो अपने बाज़ार जाते हैं और ढेर सारी चीज़ों को खरीद करके थैला बटोर करके ले आते हैं। ये बाजारूपन बढ़ाता है, इससे कपट बढ़ता है और जो ठगने के लिए उनके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है। यानी दुकानदार आपको सदैव ठगने के लिए तैयार रहता है। वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं है, वह अनीति शास्त्र है, ऐसा लेखक का मानना है और काफ़ी हद तक ये सही भी है। तो इस प्रकार से आप देखें तो हम कह सकते हैं कि बाजार दर्शन में लेखक यही चाहता है कि आप बाजार की सार्थकता को बनाए रखें और बाजार के शास्त्र को बनाए रखें, गैर ज़रूरी चीज़ों को न खरीदें।
इस प्रकार से ये भाग 2 समाप्त होता है। इसके और भी भाग आएंगे, आप इनको लिखते जाइए, समझते जाइए। इन्हीं के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।